हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में ऊंचाई और दूरी यानी हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, जिनको मैं बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक वृक्ष सीधा खड़ा है, किसी समय उसकी परछाई 4√3 मीटर थी। यदि उस समय वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री रहा हो तो वृक्ष की ऊंचाई बताओ। तो दोस्तों, इसमें कहा गया कि एक वृक्ष सीधा खड़ा है, उसकी एक परछाई 4√3 मीटर की बन रही है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ एक वृक्ष हो गया ये, जो सीधा खड़ा है। ठीक, अब इसकी एक परछाई बन रही है 4√3 मीटर की। परछाई को आप चाहे दाहिनी तरफ बना सकते हैं, चाहे तो आप बाएं तरफ बना लीजिए। मैं इसे दाहिनी तरफ बना लेता हूँ। एक परछाई 4√3 मीटर की, ये हो गई परछाई हमारी 4√3 मीटर की दोस्तों। ठीक, यदि उस समय वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री रहा हो। तो दोस्तों, ये जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। उन्नयन कोण, जब हम किसी वस्तु को आंख उठाकर ऊपर की ओर देखते हैं तो वस्तु के सापेक्ष हमारी आंख पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यदि किसी वस्तु को आप आंख उठाकर देखेंगे तो आपकी आंख पर जो कोण बनेगा वह उन्नयन कोण होगा। तो दोस्तों, ये वृक्ष की परछाई हो गई। अब हम यहाँ से वृक्ष की चोटी को देखेंगे तो हम अपनी आंखें उठाकर देखेंगे तो हमारी आंख पर जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। दोस्तों, हमारा जो कोण बनेगा ये ऐसे बनेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा 30 डिग्री दोस्तों। ठीक, अब हम इसको नामकरण कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया दोस्तों। अब हमको इसमें वृक्ष की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये वाला पोर्शन निकालना ए बी। ऊंचाई को हम लोग एच मान लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या पता है। अब इसमें हमको आधार पता है 4√3 मीटर। नोट कर लेते हैं इसको। आधार हमको 4√3 मीटर हो गया दोस्तों। ठीक, अब हमें यहाँ कोण पता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। कोण यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक, ये जो लंब है ऊंचाई वृक्ष की, इसको एच माना है, तो लंब बराबर हो गया हमारा एच दोस्तों। हमको इसमें लंब निकालना है, आधार पता है, तो हम लोग इसमें ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें लंब और आधार दोनों हो। तो ऐसा फार्मूला दोस्तों tan थीटा है हमारे पास। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो उसको नोट कर लेते हैं दोस्तों। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो दोस्तों, अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं सबकी। यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो यहाँ tan 30 लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक, अब लंब की वैल्यू यहाँ पे h दिया है, मान लिए हैं h, तो यहाँ h लिख लेते हैं। आधार यहाँ पे 4√3 मीटर है, तो यहाँ 4√3 मीटर लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखते हैं tan 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3। तो हम लोग tan 30 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1/√3 दोस्तों। यहाँ पे h/4√3 उतार लेते हैं उसी तरह। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 से √3 कट जाता है। अब इसको हम लोग त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे h बराबर 4 आ गया। ठीक दोस्तों, h बराबर 4 मीटर आ गया। और वृक्ष की ऊंचाई h बराबर 4 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 8 मीटर लंबा खंभा भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका हम लोग चित्र बना देते हैं। एक 8 मीटर लंबा खंभा भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक, तो ये हमारा 8 मीटर लंबा खंभा हो गया। ठीक, सीधा खड़ा है। ठीक, ये 8 मीटर लंबा खंभा हो गया। उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों, ये आधार हो गया। अब इससे कितनी दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, मतलब हमको दूरी नहीं पता, कोई बिंदु स्थित है आधार से। तो हम लोगों मान लिया x दूरी पर ये बिंदु स्थित है। ठीक, इसकी दूरी, ये बिंदु हो गया हमारा, और इसकी बीच दूरी मान लेते हैं x मीटर। ठीक दोस्तों, अब इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो उन्नयन कोण तो हमको पता ही है। तो दोस्तों, ये हमारा उन्नयन कोण हो गया। ठीक दोस्तों, 30 डिग्री का। ठीक, अब इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया दोस्तों। अब हम इसमें देख लेते हैं हम लोग को क्या पता है। ठीक, हम लोग को यहाँ पे लंब पता है 8 मीटर हो गया। ठीक दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं। लंब हमारा 8 मीटर का हो गया। ठीक, अब ये हमारा आधार दोस्तों x मीटर का हो गया। ठीक, ये हमारा आधार हो गया
x मीटर मान लिया है। और यहाँ कोण थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो कोण थीटा बराबर 30 डिग्री का। ठीक, अब हमें लंब तथा आधार निकालना है। तो हम लोग दोस्तों ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें लंब और आधार होगा। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार दोस्तों। ठीक, लंब बटे आधार। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ 30 पुट कर देते हैं, tan 30 हो जाएगा। यहाँ पे लंब की वैल्यू यहाँ पे 8 मीटर दिया है, 8 लिख लेते हैं। आधार हमने x माना है तो यहाँ x नोट कर लेते हैं। अब यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan 30 की जगह पे 1/√3 पुट कर लेते हैं और 8/x वैसे ही पुट कर देते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग त्रिज्या गुणा कर लेते हैं तो x यहाँ जाएगा, √3 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इसका x बराबर 8√3 हो जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं हमें x आधार यानी x की वैल्यू मिलकर 8√3 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 5√3 मीटर ऊंचे खंभे के शिखर से एक तार को बांधकर तार के दूसरे सिरे को जमीन से 60 डिग्री कोण बनाते हुए गाड़ा गया है, तो तार की लंबाई बताओ। तो दोस्तों एक 5√3 मीटर ऊंचा खंभा है, तो ये हमारा 5√3 मीटर ऊंचा खंभा हो गया। ठीक दोस्तों, अब इसके शिखर से एक तार को बांधा गया है। ठीक, एक शिखर तार को बांधकर तार के दूसरे सिरे को जमीन से 60 डिग्री कोण बनाते हुए गाड़ा गया है। तो यहाँ तार को बांधकर इसको जमीन से मानिए यहाँ पे गाड़ दिया गया है। ठीक, ये हमारी जमीन हो गई। ठीक, अब इसमें कहा गया है कि जमीन से 60 डिग्री कोण बनाते हुए, ये तार हो गया, ये जमीन हो गई। अब इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री का हो गया। ठीक दोस्तों, ठीक, अब तार की लंबाई निकालनी है। तो तार की लंबाई मतलब ये वाला हिस्सा निकालना है, यानी हमको कर्ण निकालना है दोस्तों। ठीक, अब इसमें हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें हमारा 5√3 की ऊंचाई दी हुई, यानी ये हमारा लंब हो गया। लंब हो गया हमारा 5√3 मीटर हो गया। ठीक दोस्तों, और ये यहाँ पर कोण थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री का। कोण थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री का दोस्तों। ठीक, अब ये हमें यहाँ तार की लंबाई यानी यहाँ कर्ण निकालना है दोस्तों। तो कर्ण को हम लोग मान लेते हैं x। ठीक दोस्तों, अब हम लोग ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें लंब और कर्ण दोनों हो। तो ऐसा फार्मूला होता है दोस्तों साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देख सकते हैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, जहाँ साइन 60 हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ लंब की वैल्यू दी है 5√3 मीटर, ये हो गया हमारा 5√3 मीटर। ठीक, और कर्ण हमने x माना है तो यहाँ x लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं साइन 60 की। तो दोस्तों साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग √3/2 लिख देते हैं और हम यहाँ पे 5√3/x उसी तरह उतार लेते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो √3 से √3 कट गया दोस्तों। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लेते हैं तो x इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 मीटर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यानी तार की लंबाई 10 मीटर हो गई, कर्ण का मान हमारा 10 मीटर हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने अलग अलग टाइप के हर तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे ही मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।